हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, असिस्टेंट होटल वार्डन, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सैलरी बहुत अच्छा है। वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, यानी संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित हैं और 364 दिन के लिए यानी एक साल में एक दिन कम या एक साल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि सैलरी बहुत अच्छी है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए भी जो सैलरी है ना 35,000 रुपये कम नहीं होता है, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। आप इधर कहीं कॉलेज वॉलेज में जाएंगे तो आपके लिए मात्र 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देंगे, ज़्यादा ज़्यादा 15,000, लेकिन बहुत अच्छी सैलरी है, इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पद के लिए यानी सभी पद के लिए कोई एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई नहीं करना है, केवल इंटरव्यू देना है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सेंड करना है और इंटरव्यू के बारे में आपके पास फ़ोन आएगा या मेल आएगा, तो आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है। आपका सिलेक्शन होगा तो उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो हम बात करें विभिन्न पद से रिलेटेड डिटेल जानकारी, तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेम ऑफ पोजीशन है, यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं जिसे हम संविदा के आधार पे कहते हैं। यहाँ पे मंथली सैलरी दी गई है और यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में डिटेल जानकारी दिया है जो बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब पद की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी है 92,239 रुपये। असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में भी सेम सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर IT में भी सेम सैलरी पे आवेदन आमंत्रित हैं। टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में सैलरी है 74,432 रुपये। जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए जो सैलरी है 40,000 से लेकर 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। असिस्टेंट होटल वार्डन बॉयज़ या गर्ल्स के लिए जो सैलरी है 35,000 रुपये पर मंथ है। इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी प्रकार की क्यूरी के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है। आपको सुबह मॉर्निंग टाइम में 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे से पहले मंडे टू फ्राइडे आप बात कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की जो अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2024 शाम को 5 बजे तक है। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? आपको वेबसाइट पे मिलेगा जहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अब पद से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का सभी पद के लिए क्वालिफ़िकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम हैं, जिसमें से नेट सेट या PhD या UGC CSIR नेट क्वालिफाई होना चाहिए। यह जो रूल्स हैं UGC रेगुलेशन के अनुसार अप्लीकेबल हैं सभी पद से रिलेटेड। अब हम बात करें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में जो है तो सेम क्वालिफिकेशन लॉ में होनी चाहिए। इस तरह से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है IT में है तो ME MTech फर्स्ट डिवीज़न आपके पास है या IT में फर्स्ट डिवीज़न आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिजाइबर क्वालिफिकेशन भी दी गई है, तो डिजाइबर क्वालिफिकेशन उतना मायने नहीं रखता है। टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री संबंधित फील्ड में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है संबंधित फील्ड में। इसके अलावा डिजाइबर क्वालिफिकेशन है। जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन में जो मांगा हुआ है डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री है और बैचलर डिग्री के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पद है इसकी हम बात करें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, तो इसमें क्वालिफिकेशन बहुत कम मांगा हुआ है। एक तो क्या है कि हाई स्कूल पास होना चाहिए, जो सबके पास सभी कैंडिडेट हाई स्कूल पास होंगे तभी क्वालिफिकेशन आपको मिला होगा। इसके बाद सर्टिफिकेट यदि CLIB आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री है इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में तो भी आप बिलीव हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और एमलिव है तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, जिसमें असिस्टेंट या अटेंडेंट या
स्टॉक असिस्टेंट या ट्रेनिंग में भी आप कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, या क्लर्क लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या किसी भी संस्था, एनजीओ या अदर संस्था से एक्सपीरियंस है तो भी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें लास्ट जो हमारा पद है असिस्टेंट होटल वार्डन बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री 55% अंक संबंधित फील्ड में होनी चाहिए और साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है संबंधित फील्ड में। तो यह रही क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अप्लीकेशन फॉर्म जो है ना आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है और अप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपी आपको सेंड करना है, यानी डॉक्यूमेंट आपको भी लगाना है, जिसके लिए डॉक्यूमेंट और अप्लीकेशन फॉर्म की 2 सेट यानी 2 सेट आपको बनाना है और दोनों सेट आपको सेंड करना है। अप्लीकेशन फॉर्म और रिज्यूम दोनों के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए यह जीमेल आईडी दिया है, यानी यहाँ पे जीमेल आईडी दिया गया है। इस जीमेल आईडी पे क्या करना है ना कि आपको अप्लीकेशन फॉर्म और संबंधित डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके एक पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ बनाकर एक अच्छा रिज्यूम बनाना है और रिज्यूम को भी एक ही पीडीएफ में रखना है। उसके बाद इसको आप सेंड कर सकते हैं। तो बस यही काम है, 15 जुलाई तक आपको अच्छे से रिज्यूम बनाकर आपको सेंड करना है और डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कर सकते हैं या ऐसे भी रिज्यूम अपडेट बनाकर सेंड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना कितना ईजी है, केवल और वेबसाइट पे आप जाएंगे ना तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे दिया गया है, वहीं से मैं यह नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हूँ और 15 जुलाई लास्ट डेट है, कम टाइम है, आज 8 जुलाई ऐसे भी हो गया है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जल्द से जल्द आप मेल कर दीजिए जिससे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो जल्दी से पहुंच जाए और आपका कन्फर्मेशन भी हो सकता है कि मिल जाए, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, यह सब डिटेल जानकारी प्राप्त हो जाए। अब मैं बताऊंगा कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, यह जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए हम बात करें तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है, इसी यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी यानी RRU में आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो प्लेस में आवेदन आमंत्रित हैं यह प्लेस हैं अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन यूट्यूब पे जो है कि हर टाइप का वीडियो अपलोड की जाती है, इसलिए मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपके लिए भी बेटर है, क्योंकि देखिए प्लेस चाहे जितना भी दूर हो, यदि आपको नौकरी मिलती है तो आने जाने का एक के बदले 2 दिन लगेगा, बट नौकरी तो मिलेगी और एक बार नौकरी मिल जाती है तो लिंक बहुत बड़ा हो जाता है, उस टाइम कहीं भी आप उसको स्विच करके दूसरी जगह नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि चाहे नौकरी छोटा हो या बड़ा हो, जो भी मिल रहा है आपको फर्स्ट टाइम में लेकर करना चाहिए और 1 साल नौकरी करने के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है कि एक बहुत बड़ी आपको लिंक मिल जाती है जिसमें सरकारी से लेकर प्राइवेट नौकरी लेना ईजी हो जाता है।